नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है ब्राह्मण देव की, जो कि बहुत ही ज्ञानी माने जाते थे। उनके ज्ञान के चर्चा दूर दूर तक थे। एक समय की बात है, वहाँ के जो राजा रहते हैं वो ब्राह्मण देव को निमंत्रण देते हैं अपने घर पर खाना खाने के लिए। ब्राह्मण देव जब खाना खाने पहुँचते हैं तो जो राजा जी रहते हैं काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, काफ़ी सारे ज्ञान की बातें पूछते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं उनसे। उसके बाद जब ब्राह्मण देव अपने घर के लिए वापस जाने लगते हैं तो राजा जी उनसे एक सवाल पूछते हैं। कहते हैं, ब्राह्मण देव, आप इतने महान हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आपकी चर्चा, ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक है, फिर आपका जो पुत्र है वो मूर्ख क्यों है? ब्राह्मण देव को बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा आता है और पूछते हैं कि राजा जी, आपने मेरे पुत्र को मूर्ख क्यों कहा? तो राजा जी बताते हैं कि आपके जो पुत्र हैं उन्हें सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है ये भी नहीं पता। और जब ऐसा कहते हैं तो वहाँ के जो दरबार के लोग रहते हैं वो सभी लोग हंसने लगते हैं। ब्राह्मण देव को बुरा लगता है और वो इतना सुनकर घर आ जाते हैं। फिर अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा बताओ, आपको सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? जो उनका पुत्र रहता है वो तुरंत जवाब देता है कि सोना मूल्यवान है। तो वो अपने पुत्र को बताते हैं कि फिर वो राजा जो है वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपको नहीं पता है कि सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है। उनका पुत्र जैसे ही ये बात सुनता वो सारी बात समझ जाता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं। फिर वो अपने पिताजी को कहता है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो कमरे में लेकर जाते हैं और जहाँ पर एक चांदी के सिक्कों से भरी हुई संदूक रखी रहती है वो दिखाते हैं। तो उनका पुत्र रहता है, जो पुत्र पूरी बात बताता है कि पापा जी, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ पर रोज़ राजा का दरबार लगा रहता है। वो रोज़ एक गेम खिलाते हैं और मुझे कहते हैं कि ये 2 सिक्के हैं, एक चांदी का है, एक सोने का है, इसमें से जो आपके लिए मूल्यवान है वो आप उठाकर ले जाइए। ऐसा रोज़ होता है और मैं वहाँ से रोज़ चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। सब लोग मुझ पर हंसते हैं लेकिन मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ और ये हर 1-2 दिनों में ये गेम होता है और मैं हर दिन वहाँ पर चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। सब लोग हंसते हैं, मुझ पर आ जाता हूँ मैं लेकर। तो ब्राह्मण देव जो रहते हैं अपने पुत्र से कहते हैं कि जब आपको पता है कि सोने और चांदी में मूल्यवान सोना है तो एक दिन सोने का सिक्का उठा कर ले आओ ना। क्यों मतलब मेरा भी नाम खराब कर रहे हो, अपना भी नाम खराब कर रहे हो? तो उनका जो पुत्र रहता है वो बताता है कि पिताजी देखिए, अगर मैं जिस दिन वहाँ से सोने का सिक्का उठा कर ले आऊँगा उस दिन के बाद वो राजा जी उस गेम को बंद कर देंगे और मुझे बस एक ही सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन मुझे तो चांदी के सिक्के बहुत सारे चाहिए थे, इसलिए ये देखो आपके सामने इतने सारे चांदी के सिक्के मैंने जमा कर लिए हैं। ये सारी बातें ब्राह्मण देव समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो राजा के जी को जवाब भी तो देना था। फिर वो अपने पुत्र के साथ राजा जी के घर, राजा जी के दरबार में जाते हैं और ये सारी बात समझाते हैं कि उनका जो पुत्र रहता है वो बताता है कि राजा जी, मैं हर दिन आपका जो चांदी का सिक्का इसलिए उठा कर लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे चांदी के सिक्के चाहिए थे, मुझे बहुत सारे रुपए की ज़रूरत थी, सिक्कों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठा कर ले आता था। तो जो राजा जी रहते हैं वो इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो समझ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी यही है। और जो मैंने मूर्ख कहा उसके लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं वो उनके पुत्र से और उससे भेंट स्वरूप एक सोने की सिक्के से भरी हुई संदूक गिफ्ट में दे देते हैं। तो इस कहानी से दोस्तों हम ये सीखेंगे कि हमारे अंदर अगर कोई अच्छी चीज़ है या कोई गुण है तो ज़रूरी नहीं है कि हम खाने के लिए हम अपना नुकसान कर लें। अगर हमारे अंदर कोई गुण है, अच्छा वाला गुण है, तो वो तो छुपा रहेगा तो भी वो दिखेगा। आपने भी सुना होगा कि सोना जो रहता है वो सान में से भी चमकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर कोई गुण है तो हम उसके लिए अपनी चीज़ों का नुकसान कर लें। गुण वही अच्छा होता है जिससे हमें प्रॉफिट हो, जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो जिस तरह वो लड़का हर दिन मूर्ख बनकर भी इतना धन कमा लिया, तो यही सीखते हैं हम लोग भी इसी कहानी से।